कायदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। लोगों का काम करना, लोगों से मिलना, यही मेरा चुनाव है। नहीं, मैं चुनाव लड़ेंगे और मैं बहुत पहले ही बात कह दी थी मैंने, अब भी यही कह रहा हूँ। लोकसभा का चुनाव है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, हर चीज को देख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की अंधेरगर्दी इस बार कर पाएंगे। इमरान मसूद करने वाला है, बोलने वाला नहीं। मैं जुमले वाला आदमी नहीं हूँ। मैं जो करके दिखाऊंगा, मुझे जो करना है वो करके दिखाऊंगा। जनता की जेब पर डाका है, नौजवान बेरोजगार है, हताश है, निराश है, व्यापारी परेशान है, किसान बेहाल है। तो ये इन मूलभूत समस्याएं, इन समस्याओं के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। बहुजन समाज पार्टी ने अभी राज्यसभा के चुनाव में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। तो आप चोर दरवाजे से डेंट ना करें, आप सीधी बात करें। 6 लाख पार भाजपा 6 लाख टच नहीं कर पाएगी, इमरान मसूद 6 लाख इंशाल्लाह टच कर जाएगा। जीएसटी और इनकम टैक्स के नाम के ऊपर किस कदर उत्पीड़न हो रहा है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। एक नोटिस अगर आ गया किसी के पास तो कितने पैसे खर्च होते हैं, मेरे मुंह से मत कहलवाइए। गठबंधन के आधार पर सहारनपुर सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। कद्दावर नेता इमरान मसूद की इस सीट पर चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना बनी हुई है। हालांकि इसका फैसला तो हाईकमान ही तय करेगा कि सिंबल किसके हाथ थमाया जाएगा। बातचीत करने के लिए या यूँ कहा जाए कि चुनाव की तैयारी किस तरह की चल रही है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पूर्व विधायक इमरान मसूद साहब मौजूद है। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि चुनावी तैयारी कैसी है और चुनाव में पार कैसे पाएंगे। जी साहब, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। सर, चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? शुरुआत यहीं से करें। तैयारी तो हमारी 5 साल चलती रहती है। जिनको चुनाव 5 साल में एक बार लड़ना हो, उनके तो तैयारी करनी पड़ेगी। हमें क्या तैयारी करनी है, हमारा तो 5 साल ऐसे ही चलता रहता है काम। 5 साल में कई बार चुनाव लड़ते हैं। 5 साल लगातार चुनाव चलता है हमारा। हर दिन चुनाव है। हर दिन मुझे लोगों से मिलना है, हर दिन लोगों के काम करने, लोगों का काम करना, लोगों से मिलना, यही मेरा चुनाव है। हालांकि जो है आपको जो है सिंबल मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है, लेकिन आप कितने आश्वस्त है कि आपको जो है सिंबल मिलेगा या आप चुनाव में जाएंगे? हालांकि आप जो बड़े वजूद के नेता माने जाते हैं। ये तो वक्त बता देगा, मैं इसमें क्या बता दूं। लेकिन इमरान मसूद साहब क्या बताएंगे फिर? नहीं, मैं चुनाव लड़ेंगे और मैं बहुत पहले ही बात कह दी थी मैंने, अब भी यही कह रहा हूँ। इस चुनाव में ये सत्ता से पार कैसे पाएंगे, क्योंकि सत्ता के सामने चुनाव होगा आपका। हमें सत्ता के खिलाफ कब चुनाव, हमने सत्ता के साथ चुनाव कब लड़ा? हमने तो हमेशा सत्ता के खिलाफ ही चुनाव लड़ा। मैं तो जीवन में कोई चुनाव सत्ता के साथ लड़ा ही नहीं। तो कहाँ मैं ये कैसे कह दूं कि मैं सत्ता के खिलाफ? मैं तो हर चुनाव सत्ता के खिलाफ ही लड़ूं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? पूर्व का अनुभव में चुनाव का आपका जो बड़ा खराब रहा है, उसमें आपने खुद बोला था कि जो सत्ता के साथ चुनाव था, जनता की नहीं सुनी गई, जनता ने नहीं हराया, सत्ता ने हराया। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? देखिए, वो लोकल चुनाव था और उसके अंदर बहुत सारी चीज थी। अब ये सारी चीज देश देख रहा है। लोकसभा का चुनाव है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, हर चीज को देख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की अंधेरगर्दी इस बार कर पाएंगे। चुनाव से पूर्व जिस तरह से भारत रत्न बांटने का काम सरकार ने किया है, या यूँ कहा जाए प्राण प्रतिष्ठा हुई है चुनाव से पहले, क्या इसका किसी तरह के चुनाव पे, लोकसभा के चुनाव पे असर पड़ेगा? जबकि सहारनपुर में बात कर रहा हूँ। देखिए, जो काम सरकार का है वो सरकार कर रही है, जो हमारा काम हम कर रहे हैं। हम जनता के सेवक हैं ना। इतना बड़ा नेता हूं कि मैं हर चीज के ऊपर कोई टिप नहीं दूं। बहरहाल मुझे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के मिलने की खुशी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछला चुनाव जो है सहारनपुर ने हाजी फजलुर रहमान साहब को देने का काम किया था, 5 सालों सांसद रहे, उनके विकास कार्यों को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं। फजलुर रहमान साहब शरीफ आदमी है, अब उनके बारे में क्या कहूँ मैं? क्या कहें, सहारनपुर अगर आप सांसद चुनने का कार्य करते हैं तो बड़ी सौगात क्या देने का कार्य करेंगे आप? बड़ी बात सर, पहले चुनने तो दीजिए, जनता की पसंद। नहीं, चुनने दीजिए। इमरान मसूद करने वाला है, बोलने वाला नहीं। मैं जुमले वाला आदमी नहीं हूँ। मैं जो करके दिखाऊंगा, मुझे जो करना है वो करके दिखाऊंगा। मतलब इन 5 सालों में तय नहीं किया कि सहारनपुर के लिए क्या बेटर कर सकता हूँ, क्या सौगात दे सकता हूँ? मैं 11 महीने के लिए चेयरमैन था। मैंने सहारनपुर में कर दिखाया था 11 महीने में वो काम जो पिछले 20 साल में नहीं हुए थे शहर में। सहारनपुर की प्रमुख समस्या क्या मानते हैं जिन पर अभी काम नहीं हो पाया है? देखिए, सहारनपुर की नहीं, पूरे देश की सबसे प्रमुख समस्या है रोजगार। रोजगार के ऊपर कोई सवाल नहीं करना चाहता। अभी पेपर लीक करा दिया सरकार ने, पेपर लीक हो गया, आपने भर्ती कैंसिल कर दी। 60 लाख लोगों ने लगभग परीक्षा दी। 60 लाख लोगों ने, एक फॉर्म भरने में 600 रुपए लगे। एक लड़के के कम से कम 5 से 6 हजार रुपया आना जाना इसमें खर्च हुआ। तो ये जो लोगों की जेब पर डाका डल रहा है, आप नौकरी देने का काम नहीं करोगे, नौकरियों को रोक करके रखोगे, लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए आप नौकरियां खोल दोगे और फिर इस तरह से चुपके से पीछे से कोई चोर रास्ता निकाल लोगे। तो ये सीधी जनता की जेब पर डाका है। नौजवान बेरोजगार है, हताश है, निराश है, व्यापारी परेशान है, किसान बेहाल है। तो ये इन मूलभूत समस्याएं, इन समस्याओं के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। सहारनपुर अगर आपको जो सांसद बनाकर जो सदन में भेजता है तो क्या आप इस तरह की आवाज़ों को बुलंद करने का कार्य करेंगे पार्टी से हासिल पे जाकर भी?
निश्चित रूप से देखिए, पार्टी से हाशिए पे जाने की जरूरत नहीं, हमारे तो नेता ही ये बात कह रहे हैं। हमारा तो नेता ही सबसे पहले बात कह रहा है कि नौजवान को रोजगार दो। वादों से नहीं, काम से और इरादों से काम होगा, और इरादे हमारे मजबूत हैं। एक बड़ा सवाल आपकी तरफ आ रहा है, ये माना जाता है कि इमरान मसूद साहब जैसे भी ये काम करते हैं सबसे बढ़िया नेता है, लेकिन जब चुनाव के बीच चुनाव वाला दिन होता है तो इमरान मसूद एक मुस्लिम चेहरा बनकर रह जाते हैं, जिसका आपको नुकसान भी होता है। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? नेता सभी के आप मानते हैं लोग आपको? जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंसान हूँ, और देश में रहने वाले तमाम लोगों का, तमाम मज़ाहिब के लोगों का, तमाम जातियों का, बिरादरियों का सम्मान करता हूँ, और सबको अपना हिंदुस्तानी भाई मानता हूँ, और यही मेरा काम करने का तरीका, और यही इमरान है। जीडी न्यूज़ के माध्यम से ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको जो एक मुस्लिम चेहरे के रूप में देखते हैं, उस समय जब वोट देने का समय आता है? देखिए, मुझे किसी भी चेहरे के रूप में देखें, मेरे काम को देखें। आप कौन सा चेहरा देखते हो ये आपका चश्मा है, लेकिन अगर मैं काम बेहतर करता हूं तो वोट काम को दें, बस। एक बयान आपका आया था, क्या उसका कोई नुकसान चुनाव में हो सकता है? अरे छोड़िए, पुरानी बातों को कहाँ लेकर के बैठ गए अब। गठबंधन इंडिया गठबंधन जो मजबूत होना चाहिए था, क्या वर्तमान समय में जो गठबंधन उभर कर आया वो एक अच्छा गठबंधन है, पार पा जाएगा सरकार से? देश में जब सरकार बनेगी ना, तब ये सवाल आप मुझसे करिएगा। देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। इस चुनाव में यह अगर बसपा से कुछ मुस्लिम चेहरा आता है, क्या वोटों में बिखराव आप मानते हैं कि मुस्लिम वोटों में होगा, या उसका नुकसान नफा आपको होगा? मैं हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, सब लड़ रहे हैं। अब दो विचारधाराओं की लड़ाई है, लड़ाई बिल्कुल साफ है। एक विचारधारा का दर्जवाग इंडिया गठबंधन है, दूसरी विचारधारा की दर्जवाग भारतीय जनता पार्टी है, और इन दोनों के बीच में ही चुनाव होना है। और जो बीच का रास्ता अपना रहे हैं वो या तो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को फायदा पहुंचा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अभी राज्यसभा के चुनाव में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। तो आप चोर दरवाजे से डेंट ना करें, आप सीधी बात करें। मतलब दो विचारधारों की लड़ाई है, चुनाव जो होगा विचारधारों पर होगा। 2019 में 2014 में जब मोदी लहर चल रही थी, पूरी बिहार बह रही थी, 4.25 लाख वो इमरान मसूद साहब लेके आए थे वोट, जब आपको मिले थे 2019 में 2.25 लाख के आसपास मिले थे। इस बार लगभग कितने वोट मानते हैं सत्ता से आप चुनाव जीत जाए? 6 लाख पार। 6 लाख पार। भाजपा 6 लाख टच नहीं कर पाएगी, इमरान मसूद 6 लाख इंशाल्लाह टच कर जाएगा। ये आपका जो है तीसरी बार चुनाव है जब आप कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा माना जा रहा है। प्रबल संभावना इसकी है, बसपा में रहे, सपा में रहे। क्या इमरान मसूद की कांग्रेस मजबूरी बन गई है या एक जरूरत बन गई है? क्या कहना चाहेंगे जो कांग्रेस में फिर सिंबल? इमरान की नहीं, देश की जरूरत है कांग्रेस। अब हर आदमी कहता है यार कांग्रेस ही अच्छी थी, कम से कम दुकान तो चल रही थी, रोजगार तो चल रहा था, लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही थी। अब इनकम टैक्स का नोटिस हर चौथे घर में है, जीएसटी का नोटिस हर चौथे घर में है। आप बताइए, जीएसटी और इनकम टैक्स के नाम के ऊपर किस कदर उत्पीड़न हो रहा है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। एक नोटिस अगर आ गया किसी के पास तो कितने पैसे खर्च होते हैं, मेरे मुंह से मत कहलवाइए। नोटिस जिसके पास आता है उससे पूछ लीजिए जाकर के कितने पैसे खर्च होते हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाने का कार्य कर रहे हैं? हमारा मेन मुद्दा सबसे बड़ा रोजगारी का है, हमारा मेन मुद्दा लोगों के व्यापार का है, हमारा मेन मुद्दा किसान का है। किसान की आमदनी दुगनी का वादा किया था और आप एमएसपी के ऊपर देने को तैयार नहीं हो। आप कह रहे हो कि 2 लाख करोड़ का बजट बढ़ जाएगा, 14 लाख करोड़ रुपया पूंजीपति का माफ करोगे, 2 लाख करोड़ रुपया किसान के लिए तुम व्यवस्था नहीं कर पाओगे, तो फिर सरकार चलाने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि देश का 80% लोग कृषि आधारित उद्योगों के ऊपर या कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। किसी पर आप बात करें, दोबारा जो किसान आंदोलन दिल्ली की तरफ जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर आप? मैं यही कहूंगा कि सब सरकार बिल्कुल आंख बंद किए हुए है, कुछ सोच नहीं है। किसान के लिए अगर सोच होती, किसान को 2000 रुपए की सम्मान निधि डाल दी, किसान का 2000 रुपए में भला होगा। किसान सम्मान निधि डाल दी 2000 रुपए, आप किस भला करोगे किसान का? क्या भला करोगे आप किसान का? कांग्रेस सामने भी तो नहीं, पक्ष में भी तो नहीं, किसानों की हम बात करें। क्या बात कर रहे हैं आप? पहले दिन से पक्ष में हैं आप, कैसी बात कह रहे हैं? पहले दिन से पक्ष में लगातार बोल रहे हैं। और किसान के विरोध में तो किसी की औकात नहीं देश के अंदर बोल ले। कैसे बोल लेगा किसान के विरोध में? किसान के विरोध में तो बीजेपी वाले भी नहीं बोलते, बस ये तो चुपचाप करते रहते हैं नीचे से। चलेगा, बेबाक टिप्पणी करने के लिए, चर्चा करने के लिए जीडी न्यूज के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।